आज मैं हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी की चर्चा करूंगा और इसमें होम्योपैथिक इलाज बहुत ही सफल है इस रोग का। हम कुछ मुख्य ऐसी औषधियों और उनके लक्षणों को बताएंगे जिनका उपयोग आप अपने सामान्य जीवन में करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं लक्षणानुसार। पहली औषधि है होम्योपैथिक दवा, पहली है एकोनाइट। एकोनाइट दवा ये हाइपरटेंशन में, हाई ब्लड प्रेशर में बहुत ही उपयोगी है। जब रोग नवीन हो, रोग की गति बहुत तीव्र हो, तेज हो और साथ ही साथ बेचैनी हो, मृत्यु भय हो, तो यह लक्षण अगर आपके रोगी में हैं तो उसे आप एकोनाइट देंगे। एकोनाइट का उपयोग आप मदर टिंचर 30 और 200 किसी भी पावर में सफलतापूर्वक कर सकते हैं। आर्निका मोंटाना, यह औषधि भी हाई ब्लड प्रेशर में बहुत ही कारगर है। यह पुराने रोगों में, ऐसे रोग जो चोट चपेट लगने के कारण पैदा हुए हों, रोगी को शरीर में मारने पीटने जैसा दर्द अनुभव होता हो, तो ऐसे रोगी को आप आर्निका देंगे। आर्निका को प्रायः 200 शक्ति में देना ठीक रहता है। तीसरी औषध है बेलाडोना। बेलाडोना बहुत ही अच्छी औषधि है हाइपरटेंशन के लिए। इसमें रोगी की आंखें लाल होती हैं, चेहरे पर लालिमा होती है। इसका रोगी बहुत ही कौतुक प्रिय होता है, थोड़े में वो बड़ा विनोद करता है और जरा सी परेशानी आई कि नहीं वो नर्वस हो जाता है। तो इस मिजाज के रोगियों के लिए बेलाडोना बहुत ही लाभकारी औषध है। चौथी औषध है ग्लोनोइन। ग्लोनोइन को लोग पेटेंट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरा सुझाव है कि लक्षणों को मिलने पर ही कोई होम्योपैथिक दवा रोगी को दी जाए तो अच्छा रहेगा। ग्लोनोइन का लक्षण यह है कि इसकी परेशानियां, इस रोगी की परेशानियां धूप से बढ़ती हैं और जो गला है, गले की नसों में टपकन, टप टप नसों में टपकन होती है। पूरे शरीर में टपकन रोगी अनुभव कर सकता है और साथ ही साथ उसके सिर में भयंकर दर्द होता है। तो ऐसे रोगी को आप ग्लोनोइन दे सकते हैं। ग्लोनोइन 30 और 200 मात्रा में समान रूप से लाभकारी है। पांचवी औषधि है लैकेसिस। लैकेसिस दवा में यह है कि रोगी जब सो के जगता है या सोने जाता है तो उस समय इसकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसका रोगी गले में कॉलर या तौलिया, कोई चीज़, गमछा अगर गले में लपेट लिया तो उसे सफोकेशन होने लगता है। तो इन लक्षणों के रोगी को, हाइपरटेंशन के रोगी को आप लैकेसिस दे सकते हैं। लैकेसिस 200 मात्रा में, पावर में अधिक लाभकारी है। नेट्रम मूर, जैसा कि आप ये सामान्य नमक है और इसका रोगी बहुत ही कमज़ोर होता है, इसका दिल धड़कता है। नेट्रम मूर का रोगी थ्रस्टी होता है, वो अधिक मात्रा में पानी पीता है, नमक खाने की उसकी चाह अधिक होती है या वो कम नमक खाता है। इन सब लक्षणों के होने पर आप रोगी को नेट्रम मूर दे सकते हैं। नेट्रम मूर 6x, 12x, 30, 200, 1M सभी शक्तियों में प्रभावी है। सातवीं औषधि है राउल्फिया सर्पेंटाइना। जब आपके हाइपरटेंशन के रोगी को चिढ़ बहुत अधिक हो, चिढ़ का उसका लक्षण बहुत ज़बरदस्त हो, तो ऐसी स्थिति में राउल्फिया सर्पेंटाइना आप अपने रोगी को दे सकते हैं।
राउल्फिया सर्पेंटाइना मदर टिंचर और 30 शक्तियों में लाभकारी है। 8वीं औषधि है पिस्कम एल्बम। जब रोगी का हृदपिंड हार्ट की साइज बढ़ी हुई हो और उसे श्वास की समस्या हो, सांस में परेशानी हो, सांस में रुकावट हो, तो ऐसे रोगी को आप विस्कम एल्बम देंगे। विस्कम एल्बम 30 पावर में लाभकारी है। लाइकोपस वर्जिनिकस, ये औषधि उस समय देंगे जब नाड़ी की गति तीव्र हो, धड़कन अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में लाइकोपस वर्जिनिकस आप मदर टिंचर और 30 दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर एस.सी. घोष ने ग्लोनोइन 2x, क्रेटेगस मदर टिंचर और पैसिफ्लोरा मदर टिंचर को एकांतर क्रम से देने की सिफारिश किया है। उनका कहना है कि पहले दिन ग्लोनोइन 2x दिन में 3-4 बार, दूसरे दिन पैसिफ्लोरा, दूसरे दिन क्रेटेगस मदर टिंचर 5 बूंद की मात्रा में दिन में 3-4 बार, और तीसरे दिन पैसिफ्लोरा 8-10 बूंद की मात्रा में 3-4 बार देने से लाभदायक होता है, मरीज को बहुत लाभ होता है। उनका कहना है कि क्रेटेगस से दिल हार्ट सबल होता है, मजबूत होता है, ये हार्ट टॉनिक है और दिल की धड़कन घटती है। पैसिफ्लोरा नर्व बूस्टर है और यह ग्लोनोइन और क्रेटेगस के कार्यों में सहायता करती है। मैंने भी इस फार्मूले को तमाम रोगियों में बहुत सफल पाया है। आज बस इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।